थानेसर नगर परिषद चुनावों में हम वार्ड दर वार्ड जाकर आपको वहां के उम्मीदवारों से रूबरू करवाने का प्रयास कर रहे हैं। हमने इंडोर शूट किया ज्यादातर, लेकिन आज हमने प्रयास किया आउटडोर शूटिंग का, क्योंकि जिस वार्ड में हम खड़े हैं उस वार्ड का मुद्दा यही है। यहाँ पे पड़े खाली प्लॉट, गंदगी और सड़कों का टूटा होना। अब देख सकते हैं मेरे पीछे प्लॉट है, खाली पड़ा है, गंदगी के ढेर लगे हैं और उससे ज्यादा ये नीचा प्लॉट है। जब बारिश आएगी तो इस प्लॉट के अंदर पानी भर जाएगा और वही पानी जब इन दीवारों की नींव पे लगता है, दीवारें खराब होंगी, लोगों की मच्छर आएंगे, सांप सब आएंगे, कीड़े मकोड़े होंगे। ये कहानी किसी गांव की नहीं है, कहानी है कुरुक्षेत्र के सेक्टर 4 की। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह ये वार्ड पड़ता है। वार्ड की जो जनता है वो परेशान है, चाहती है समस्याओं का हल, क्योंकि लाखों रुपए की मेहनत के पैसे लगाकर इन लोगों ने अब मकान लिए। और यहाँ पे जो लोग रहते हैं अक्सर या नौकरी पेशा लोग हैं, रिटायर लोग हैं, या जिन्होंने नौकरी से बैंक से लोन लेकर या नौकरी से एक एक पैसा बचाकर मकान लिए, ये सोचकर कि गांव से शहर जाएंगे और शहर में अच्छी सहूलतें मिलेंगी, आराम से रहेंगे और एंजॉय करेंगे जीवन को। लेकिन सेक्टर 4 का जो वार्ड नंबर 14 का इलाका है, यहाँ के लोग अब खुद को ठगा सा महसूस करते हैं। महंगी प्रॉपर्टी ले ली, लेकिन हालात क्या है आपको दिखाए। और अब हमारे साथ यहाँ की जो उम्मीदवार जो चुनाव लड़ रही हैं, शारदा सैनी है। शारदा सैनी हमारे साथ है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और पूछेंगे कि आखिर समस्या क्या है। शारदा सैनी जी, आपका बी पॉजिटिव न्यूज़ पर स्वागत है। हम आपका इंटरव्यू खुले में कर रहे हैं क्योंकि जो इस वार्ड का मुद्दा है वो मुद्दा, अहम मुद्दा यही है कि खाली प्लॉट, सफाई, गंदगी। और आप क्या कहना चाहेंगे, कितना जरूरी है स्वच्छता का होना, और जब आपने यह मकान बनाया होगा तो क्या सोच के बनाया था और अब हकीकत क्या है? हाँ जी, नमस्कार सर जी बताएं, क्या बताना चाहेंगी, जब आपने मकान बनाया था क्या सोचा था और हालात क्या है यहाँ पे? यही सोच के बनाया था जी कि सेक्टर में है, सभी फैसिलिटीज होंगी, साफ सफाई होगी, अच्छे रोड होंगे और एक अच्छा जीवन बिता सकेंगे। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही है जी, रोड टूटे फुटे पड़े हुए हैं और जो खाली प्लॉट्स पड़े हुए हैं उनमें गंदगी के ढेर हैं, जैसे कि आप सामने भी देख सकते हैं और इधर इस साइड भी देख सकते हैं। तो यही है जी कि अगर मतदाताओं से अपील है मेरी कि 2 मार्च को उगते सूरज पर का बटन दबाकर मुझे भारी मत देकर आप विजयी बनाएं और एक बार सेवा का मौका दें। और जो भी वार्ड की समस्याएं हैं जी, उनके लिए मैं दूर करने की कोशिश करूंगी। शारदा जी, एक बात होती है जब चुनाव आता है, सब जो भी उम्मीदवार है हाथ भी जोड़ेगा, वायदे भी करेगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, फिर बाद में वही ठेंगा। तो आप क्यों लोग विश्वास, आप क्यों विश्वास करोगे? आप तो नेता बन गए ना, हाउस वाइफ थे, आप नेताजी कहलाएंगे, तो नेता पे विश्वास जनता थोड़ा मुश्किल करती है, आप पे विश्वास क्यों करे जनता? ये है जी, मैं एक अच्छे परिवार से हूँ और पढ़ी लिखी महिला हूँ और मेरा मकसद यही है कि जनता की सेवा करना। इसीलिए मैंने इलेक्शन में, एमसी के इलेक्शन में मैं उतरी हूँ और यही कहती हूँ जी सबसे कि एक बार मुझे मौका दे, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी जी। और यहाँ डोर टू डोर मैंने किया, जैसे 30, 4 और 8 में, तो सभी ही सेक्टर में मैंने बुरा हाल देखा। यही कि इवन पार्क की भी हालत खराब है, कोई सफाई का तो एक खास मुद्दा है जिसमें सफाई तो कहीं भी, और रोड तो बिल्कुल ही टूटे फुटे पड़े हुए हैं। ऐसा लगता है कि 9 साल एमसी जो रहे हैं, सरकार के एमसी रहे हैं, जैसे उन्होंने कभी यहाँ आके देखा ही नहीं कि ना ही जनता की कोई शिकायत सुनी, ना ही उनके लिए कोई कार्य किया। शारदा जी, चर्चा रहती है कि बीजेपी की सरकार है, सारे एमसी बीजेपी के जीत जाएंगे, जनता बीजेपी को वोट देगी, तो क्या लगता है इसमें क्या? ऐसा नहीं है जी, ये आपका घर का इलेक्शन है, वार्ड का इलेक्शन आपके घर का इलेक्शन होता है। आप 9 साल से देख रहे हैं, 9 साल से बीजेपी का ही यहाँ पर एमसी रहा है और बीजेपी की सरकार ऊपर रही है। लेकिन आप वार्ड में जाके देखिए जी क्या विकास हुआ है, जहाँ था वो वहीं पे ठहरा हुआ है वार्ड जी। तो ये तो कोई मुद्दा नहीं है जी, ये आपके वार्ड का खुद का इलेक्शन है। आप कैंडिडेट देखिए और अच्छा चुनाव कीजिए। तो आप कह रहे हैं कि सरकार तो नहीं, सरकार का काम तो होता है, लेकिन क्या ये हो सकता है कि अगर मान लीजिए आप यहाँ जीतती हैं तो सरकार काम नहीं करेगी? ऐसा भी होता है, कभी सुना नहीं होगा? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है, काम तो आप लड़ाई लड़ने की काम। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ही। मैं पूरा आज से 15 दिन पहले तक आप घर में हाउस वाइफ थी, घर में बच्चे संभालने, परिवार संभालना, तो एकदम राजनीति में आ गई है, तो कितना मुश्किल है घर, रसोई संभालना और राजनीति करना? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर देश की सेवा करना चाहते हो तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर सकता। तो आप वार्ड वासियों से क्या अपील करेंगे? देखिए, एक बात तो साफ है कि आप अच्छी वक्ता है, हालांकि आप 15 दिन पहले या 20 दिन पहले राजनीति में आई हैं, लेकिन आप सच बोलती हैं और अच्छा बोलती हैं, तो सच हमेशा अच्छा ही लगता है। अब वोट की अपील करेंगे, लोगों से क्या कहेंगे अपने वार्ड वासियों से? मैं तो यही कहूंगी जी, वार्ड नंबर 14 के सभी मतदाताओं से यही हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगी जी
कि 2 मार्च को उगता सूरज पे बटन दबाकर मुझे भारी मतों से विजयी बनाए और एक बार सेवा का मौका दीजिए। मैं आपके सुख दुख में हमेशा आपके साथ खड़ी रहूंगी और कभी भी कोई शिकायत मौका नहीं दूंगी। एक आम आदमी की तरह आपसे मिलूंगी। एक बात होती है, जब राजनीति में तो सुख दुख में भी जाना पड़ता है, जाते हैं, पहले भी आ जाते हैं। हाँ जी बिल्कुल, मैं सभी के सुख दुख में, मतलब सोशल लाइफ रही है, ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल ही मैं हाउस वाइफ रही हूँ। एक एज ए सुपरवाइजर मैंने जॉब भी की है काफी टाइम, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं लोगों से मिलती जुलती हूँ जी, लोगों की पीड़ा दुख पता समझती हूँ कि लोग क्यों दुखी हैं। बड़ी गाड़ी में घूमने वाले नेता नहीं नहीं, ऐसे नेता नहीं है जी जिनको मिलना ही मुश्किल है। आम आदमी मेरे से मिल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। देखिए, ये शारदा सैनी हमारे साथ थी, जिनका साफ कहना है कि वो बड़ी गाड़ी वाली बड़ी नेता नहीं है। वो गली में आम लोगों के दर्द समझने वाली, हाउसिंग बोर्ड के छोटे प्लॉट से लेकर बड़ी कोठी तक की सबकी पीड़ा समझने वाली एक पार्षद बनना चाहती हैं, देश सेवा करना चाहती है। क्योंकि देश सेवा की शुरुआत आप अपने घर से कर सकते हैं। आप कहते हैं भगत सिंह बनिए, मैं नहीं आप बनिए, लेकिन ये खुद चाहती है कुछ करना समाज के लिए, अपने वार्ड के लिए। और जन सेवा भी देश सेवा का ही एक रूप है। अगर आप निष्काम भाव से सेवा करेंगे तो फल मिलता है। साथ साथ एक बात और कही उन्होंने, जो साफ साफ कहा है कि सरकार किसी की भी हो, वार्ड का जो प्रतिनिधि होता है वो वार्ड का प्रतिनिधि होता है, उसका वजूद होता है और उसमें दम होना चाहिए, काम होता है, काम करवाने वाला चाहिए। यही कहना चाहती है? हाँ जी, यही कहना चाहते हैं। इसका सरकार का कोई मैटर नहीं है जिसमें आप दे सकते हो। 9 साल से सरकार का ही एमसी आ रहा, तो कोई विकास नहीं हुआ है जी। ये तो अपना दम चाहिए काम करवाने के लिए, ऐसी कोई बात नहीं है कि विकास ही नहीं होगा। तो देखिए, हमें लगता है शारदा सैनी में दम है, क्योंकि जो इतनी बेतुकुलवी से बात कह सकते हैं, जो इतने हौसले के साथ और बुलंद आवाजें बोल सकती हैं, पॉलिटिशियन न होने के बावजूद बोल सकती हैं, तो जाहिर है सच बोल रही हैं। और अब सच को साबित करना है वार्ड की जनता ने, वार्ड नंबर 14 की जनता ने। अगर वार्ड नंबर 14 की जनता ने आशीर्वाद देती है तो निश्चित रूप से कुछ नया होगा और ऐसी संभावनाएं भी बहुत दिखाई दे रही हैं। शारदा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।